नमस्कार। मैं डॉक्टर V.R.J. महाराज यानी बाबा रतन जी महाराज आप सभी के सुखी होने की कामना करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अक्सर आप जो मेरे से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो बड़े अद्भुत होते हैं। वो इतने अद्भुत होते हैं कि कई बार मुझे सोचना पड़ जाता है कि आखिर ये भी प्रश्न हो सकते हैं। इन प्रश्नों का अगर मेरे जीवन में कोई काम हो तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। आपकी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं। मेरा बोलने का मन करता है कि मैं आपको नई से नई बातें बताऊं, जो भी आप मुझसे पूछें। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग मुझे सुनते हैं और अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करते हैं। आज जो एक सवाल मेरे से किया गया है वह है कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है या कॉमन भाषा में भी लोग बोलते हैं, सुनाई देता है कि 4 पैसे कमाएगा ना तो पता लगेगा। 4 पैसे कमा के दिखाओ या 4 पैसे कमा लो बेटा तो कुछ बोलना। ये पैसे 3 क्यों नहीं है? ये पैसे 2 क्यों नहीं है? ये पैसे 5 क्यों नहीं है? ये पैसे 6 क्यों नहीं है? 4 ही क्यों रखे गए हैं? आपके मन में विचार आया होगा सुनने के बाद कि सुना तो हमने भी है कि 4 पैसे कमाओ तो पता लगेगा। ये 4 पैसे आखिर हैं कौन से? सोचा कभी आपने? बुद्धि पर जोर देना और जो मैं बता रहा हूं उस पर विचार करना। पहला पैसा जो है वो भोजन है, भोजन। दूसरा पैसा जो है वो पिछला कर्जा उतारने के लिए है। तीसरा भोजन आगे कर्जा देने के लिए है। तीसरा पैसा आगे कर्जा देने के लिए है। चौथा पैसा कुएं में डालने के लिए। मैं फिर से बता दूं आपको, पहला पैसा भोजन है, दूसरा पैसा पुराना कर्ज उतारने के लिए, तीसरा पैसा आगे कर्ज देने के लिए और चौथा पैसा कुएं में डालने के लिए। अब खाली इतने पे तो समझ में नहीं आता। जो समझ जाएंगे मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो नहीं समझेंगे उन्हें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहला पैसा अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करना। अपने परिवार में कौन? अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चे, इसके अलावा और कोई नहीं। तो लोग अक्सर सोचते होंगे कि क्या परिवार के अंदर माता पिता नहीं होते, बहन नहीं होती? नहीं, माता पिता के परिवार में आप हो, आपके परिवार में माता पिता नहीं है, क्योंकि आप उनसे पैदा हुए हो, वो आपसे पैदा नहीं हुए। इसलिए उनका परिवार आप हैं और आपका परिवार आपकी पत्नी और आपके बच्चे हैं। मैं समझता हूँ यह बात आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा है, माता पिता ने
जो हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, हमारे पालन पोषण के लिए कर्ज लिया होगा, या जो कर्ज हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हमें माता पिता का कर्ज उतारना चाहिए, उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने इतनी परवरिश की हमारी, ये भी एक प्रकार का कर्ज है। तो दूसरे नंबर पे क्या था? पिछला कर्ज उतारना। तो माता पिता की जो भी उम्मीदें हैं, जो उन्होंने आपकी परवरिश करने में संजोई हैं, आपकी परवरिश करने में जो पैसा खर्च किया है, आपकी परवरिश करने में जो उन्होंने दुख उठाए हैं, ये उनका कर्जा है आपके ऊपर। तो दूसरा कर्जा जो है वो हुआ पिछला कर्जा उतारना। तीसरा, आपको पढ़ा लिखा करके जिन माता पिता ने कामयाब करा, आप उससे कुछ काबिल बन जाओ और अपना धन कमा करके आगे और लोगों को दे सको। यानी तीसरा कर्जा हुआ, तीसरा पैसा हुआ आगे कर्जा देना। जब आप बुद्धिजीवी हो जाएंगे, जब आप कुछ अच्छा काम करने लग जाएंगे, जब आपकी आमदनी होने लग जाएगी, जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा, आप किसी की मदद कर पाएंगे। तो यह हुआ तीसरा पैसा। अब रह जाती है बात चौथे पैसे की। चौथा पैसा क्या था? कुएं में डालना है। अब कुएं में मतलब पैसा डालना है कुएं में, ऐसा नहीं है। इसका भी दूसरा अर्थात कुछ और शब्द है। वो शब्द है आपकी जो भी शुभ कार्य आपने करने हैं, शुभ कार्य के अंदर जो भी आप शुभ कार्य करेंगे, एक सुना होगा आपने, नेकी कर दरिया में डाल। यहाँ शब्द है कि चौथा पैसा कुएं में डाल। तो जो भी आपने अब तक शुभ काम किए हैं उनको कुएं में डाल दो। शुभ काम में जैसे दान पुण्य, किसी की मदद करना, किसी को भोजन कराना, ऐसे अनेकों काम हैं जिन्हें आपको गाना नहीं है, उसका गीत नहीं बनाना है, उसको कुएं में डालना है और भूल जाना है। कुएं में डालने के बाद, क्योंकि बहुत सारे काम हैं ऐसे, आप दान कीजिए, संत की सेवा कीजिए, और गौ माता की सेवा कीजिए, वृक्षों की सेवा कीजिए, घर पे कोई भूख आए उसको भोजन कराइए। इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं, वह सारे कार्य जो हैं वो कुएं में डाल दीजिए। क्योंकि ये जो कुएं में पड़े हुए कार्य हैं, यानी कुएं में पड़ा हुआ जो पैसा है, वही आपको आगे चलकर आपके जीवन में आपके बहुत काम आएगा। आपके जीवन के अंदर आप ही का कर्म आपको मुक्ति और मोक्ष दिलाएगा। तो जैसे ये हैं चार पैसे, ऐसे 4 वरदान भी हैं। जब भी हम पूजा करें तो हमें मांगना क्या चाहिए? पहले पहर तेरा करूं जो भजन,
पहले पहर तेरा करूं जो भजन, तो मुझे देना बुद्धि प्रकाश। यानी कि जब मैं पहली बार आपका भजन करूं तो मुझे सिर्फ बुद्धि में प्रकाश देना, मुझे ज्ञान देना। दूजे पहर तेरा करूं जो भजन, तो मुझे देना अन्न धन दान। दूजे पहर तेरा करूं जो भजन, तो मुझे देना अन्न धन दान। तीजे पहर तेरा करूं जो भजन, तो मुझे देना भक्ति का दान। भक्ति समझते हो ना आप? तीसरे पहर तेरा करूं जो भजन, तो मुझे देना भक्ति का दान। और चौथे पहर तेरा करूं जो भजन, कंडीशन देख लेना आप क्या है। अगर भजन करूं तो, वैसे कुछ मत देना, लेकिन अगर मैं भजन करूं तो मुझे कुछ देना आप। तो चौथे पहर तेरा करूं जो भजन, तो मुझे देना मुक्ति का दान। तो ये 4 पैसे और 4 वरदान आपके जीवन को बदल देंगे। आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। आप खुशहाल हो जाएंगे। आप हर बाधा से मुक्त हो जाएंगे। आप यह काम जरूर कीजिए। मैं समय समय पर आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर देता रहूँगा जिनके प्रश्नों के उत्तर जल्दी से मिलते नहीं हैं। और हाँ, नाभि संजीवनी का उपयोग जरूर कीजिए, क्योंकि अभी मौसम बदलने वाला है, वायरल फैलेगा। वायरल से आपको बचा के रखेगी नाभि संजीवनी, जो आपके हर सुख में आपकी साझेदार बनेगी। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरा आप सबको आशीर्वाद। कल्याण हो आपका।